So this lecture is primarily devoted to discussion of the remaining portion of our sheet. Okay. So in exercise 1, what is remaining is section G in part 1 and part 2, and then we will do them as the column part. So in part 1 से G1, what is the question? दो सर्कल्स दे रखे हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल, इसको ऑर्थोगोनली कट करें. तो क्या हो गया आपका सर्कल? लैम्डा टाइम्स, मैंने आपसे क्या कहा, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. क्या जाएगा? 6x माइनस 4x, तो 6x माइनस 10x प्लस 10y, तो लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई इज 0. मैंने आपको कहा था, देखिए दो सर्कल दिए हों तो प्रिफरेबल मोड ये होता है कि आप ऐसे लिख दें. लिखने को तो आप क्या s प्लस लैम्डा s डैश बराबर 0 भी लिख सकते हैं, पर फिर क्या है, जैसे इसमें ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 c1 प्लस c2, तो वो कब है? जब x स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है. इसलिए हम ये मोड प्रिफर करते हैं. देखिए, और वो इस सर्कल को, किस सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऑर्थोगोनली कट करता है. देखिए, तो 2g1, g1 क्या है देखिए, g2 प्लस 2f1 f2, तो f2 0 है, इज इक्वल टू c1 प्लस c2 माइनस 4 मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है, माइनस को आप इजिली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. फर्दर आप ऐसे लिख लो, लैम्डा माइनस 4 इज 16, तो लैम्डा आ गया 20. काम हो गया खत्म. ठीक है भाई. G2 क्या है? y इक्वल टू 2x इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. अच्छा, G2 में क्या दे रखा है आपको? सर्कल है और उसकी कॉर्ड है. इसको डायमीटर मान के सर्कल खींचना है आपको. तो आप, जैसा अपन ने कई बार पढ़ा है कि अपना रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है. अब अपन क्या जाते हैं, इसका जो सेंटर है, सेंटर क्या है भाई इसका, बाय 2 नहीं आएगा, सॉरी, इसका सेंटर ही आ गया ना बेटा, लैम्डा माइनस जी को माइनस है, ये y इज इक्वल टू 2x पे लाई करेगा. देखिए, तो y क्या है, इज इक्वल टू 2x. तो लैम्डा जाएगा माइनस 4. ये काम हो गया. देखिए G3 क्या है आपको, देखिए family of circle touching a given line at a given point 1,1 पर 1,1 पर इस लाइन को टच करने वाली फैमिली, टच करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल्स. और रेडियस देखिए, मेरे ख्याल से अपन ने इसको पढ़ा था. ये क्या होगा, और इसकी रेडियस लिख सकते हैं अपन आसानी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू
तो आप इस सर्कल की इक्वेशन के आगे देखिए, फैमिली लिख सकते हैं अपन, देखिए ठीक है ना। आप देखिए अब इसको लिख देंगे यार, अब इसमें इसकी रेडियस दे रखी है, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस 2, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस लैम्डा निकल जाएगा, देखिए है ना, ये हो गया अपना G3। अब देखिए G4 में क्या कह रहे हैं ये, कंसीडर फैमिली ऑफ सर्कल्स पास, तो 3,7 6,5 से पास होने वाली फैमिली, है ना, इसको डायमीटर मान के सर्कल खींच देते हैं और फिर ये अपन ये तो क्या फैमिली हुई देखो, अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, 7 माइनस 5/3 - 6, स्लोप क्या हो गई -2/3, तो 2x 6 और 21, ये है हमारा सर्कल। अभी क्या कह रहे हैं, अच्छा ओके, तो ये सर्कल क्या हो गया देखिए, एक्स स्क्वायर पंद्रह और 35 50, और एक सर्कल आपको देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 लैम्डा ये क्या आगे देखिए लैम्डा टाइम्स ये देखिए 4 4, तो सब्ट्रैक्ट करने इसके आगे देखिए, ये आगे देखिए 2 लैम्डा एक्स, दोनों तो पैरेलल लाइंस आ गई यार, 2x प्लस 3y हो गया, हाँ 2x प्लस 3y, तो ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई देखिए, पर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मिल ही नहीं रही, देखिए सही है, स्लोप सही लिखी 7 - 5, तो 2/3 - 6, 2/-3 सही स्लोप, 2x प्लस 3y, तो 6 और 21 -27, तो 5 या 15 12, सही है यार, ये भी सही है, और गिवन सर्कल अपन ने सही लिखा है।
-8x 5 7 12 -12 इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो 2 लैम्डा -4 इंटू एक्स प्लस 3 लैम्डा -6 इंटू आई। हाँ तो ये दोनों पैरेलल लाइन से देखिए तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है तो L1 प्लस लैम्डा L2 बनना तो था देखिए, पर ये दोनों लाइंस पैरेलल है देखिए, ये मीट ही नहीं कर रही है देखिए। ठीक है भाई, कट्स द मेंबर ऑफ सो दैट द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल कट्स द मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट। तो ये दोनों लाइंस जो है देखिए, ये अपने पास आ गया L1 प्लस लैम्डा L2। तो आइडियली तो क्या है, ये दो लाइंस का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता, पर ये दो लाइंस क्या आ गई देखिए, पैरेलल आ गई। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लीजिए। 2 लैम्डा -8 सही है देखिए, तो 2 लैम्डा -4 आ गया, 3 लैम्डा -6 आ गया, तो लैम्डा के साथ 2x प्लस 3y और कांस्टेंट टर्म अपने पास आ गई ये माइनस टाइम्स 4x। तो ये दोनों तो इससे अच्छा ये अपन ने एक मिस्टेक कर दी देखिए, ये 6 है यार, है ना। इससे क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गई देखिए, 2 लैम्डा और ये 18 और 35 53 है ना, तो 2 लैम्डा -5 बाकी तो ठीक है देखिए। हाँ 36 तो अपने पास बस अभी देखिए 5x। अब ये लाइंस पैरेलल नहीं रही ना, अब इनको सॉल्व करके देख लेंगे कहाँ मिल गया। देखिए एक कैलकुलेशन मिस्टेक से सब गड़बड़ हो जाती है अभी। ठीक है भाई, चलिए अब अपन क्या देखिए पार्ट 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में देखो भाई, G1 में देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड टचिंग द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है ना। तो फिर इनको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, तो सब्ट्रैक्ट करने से 2x प्लस 4y -2। बस s प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। अब क्या है, और इस लाइन को टच कर रही है, तो ये सर्कल क्या हो गया, तो सेंटर क्या है इसका, तो ये x प्लस 2y, उसकी रेडियस भी लिख सकते हैं अपन। बस x प्लस 2y बराबर 0 जो लाइन है ना, इसका सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है x प्लस 2y। यहां से अपन लैम्डा में क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 1, 1 एंड टचेस द सर्कल। तो 2, 3 पे इस गिवन सर्कल की आप एक सर्कल दे रखा है, इसकी 2, 3 पे टेंजेंट खींचेगी देखिए,
और हम एक ऐसा सर्कल बनाना चाहते हैं जो 2,3 पे इसको टच कर रहा है और 1,1 से पास कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप इसको, इसका सर्कल का सेंटर क्या है भाई, 2,-3, और रेडियस क्या है इसकी एट द पॉइंट 2, रेडियस क्या है इसकी 2,3, 2,3 स्प्लाई भी करता है एट द पॉइंट 2,3 ऑन इट। तो 2-2,3 यार इसका सेंटर, सॉरी वही मुझे भी लग रहा था, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3, तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 2। देख रहे हैं ना अभी, देखिए ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 3। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या लिख देंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग ए गिवन लाइन एट ए गिवन पॉइंट और passes through 1,1। G3 equation of circle which touches this line at, फिर वो देखिए G3 फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट, टचिंग द लाइन x प्लस, है ना। तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई, ठीक है भाई। G4 क्या है देखिए, सिस्टम ऑफ सर्कल, ये देखो ऐसा है यार, एक्स स्क्वायर ये G4 है, देखिए आपको दिख रहा है, देखिए ये y इज इक्वल टू 0 और इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली फैमिली है। y को 0 रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज 0, ठीक है भाई, है ना। अब जो है देखिए इसमें क्या है, जो आप पार्ट 3 देख रहे हैं, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में आप देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन। तो वो तो पहले सर्कल का सेंटर ही है 0, 0 और इसकी रेडियस है 2√2, तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए 2, अगर ये 90 डिग्री है तो आधा 45 डिग्री हो गया। अब इनको घटाने से कितना आ गया फिर, देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया और 8 भी कट गया, तो एक्स कितना आ गया a बाय, ये लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a/2, तो ये ओरिजिन टू डिस्टेंस होनी चाहिए, देखिए तो एक तो इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है ना। दूसरा सर्कल का देखिए ऐसे भी हो सकता है और उस तरफ भी हो सकता है 0, 0 के, तो a की 2 वैल्यू हो गई, देखिए आप ज्यादा प्रिसाइज रहना चाहते हैं तो मॉड a/2 2 हो गया, तो a की 2 वैल्यूज आ गई। अब कॉर्ड सर्कल लाई अलोंग, सर्कल का सेंटर क्या 1,0, ये लाइन 1,0 से पास हो रही है, तो डायमीटर के बराबर हो गई, देखिए ये तीनों लाइंस क्या है, देखिए तीनों लाइंस पैरेलल है, तो तीनों को टच करने वाला एक भी सर्कल नहीं होगा। डी क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू √3, √2, तो √3, क्या है देखिए 3, 2, 5, 3 माइनस नेगेटिव, देखिए सर्कल के अंदर लाई करता है, देखिए हाँ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक सर्कल है, हाँ ये सर्कल के अंदर का पॉइंट है ना।
और एक ये, अब क्या कह रहे हैं ये मीन। अच्छा अच्छा, क्या है यार, सवाल ही नहीं देखिए, ये 2r1 है, ये 2r2 है ना। तो क्या पूछा है आपसे, हाँ, तो 2 टाइम्स r1 प्लस r2 कितना हो गया आपके पास। इस गिवन सर्कल की रेडियस कितनी है भाई, 2 प्लस 2, तो 2 है ना। हाँ, तो 2 है तो ये 4 हो गया ना, सॉरी 4 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो r1 प्लस r2 बाई 2 1 हो गया है ना। तो ये भी देखिए कॉमन टेंजेंट देखिए C1 और सेकंड वाला तो क्या है, कॉमन टेंजेंट देखिए कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, तो C1 C2 r1 प्लस r2 से बड़ा है, तो 4 कॉमन टेंजेंट r1 प्लस r2 बराबर है तो 3, r1 प्लस r2 से बड़ा है, r1 माइनस r2 से छोटा है तो 2, और r1 माइनस r2 के बराबर है तो 1। ठीक है भाई, तो ये सेकंड तो ट्रिवियल है, देखिए ना इसको क्या बताना है ना। चलो भाई एक्सरसाइज 2 में अब आ गए, तो पार्ट 1 में देखिए 5th क्वेश्चन अपना रह गया था। फिर ये वो क्वेश्चन है देखिए जो अपन कई बार कर चुके हैं, देखिए कि 1,2 पे पहले सर्कल की टेंजेंट आ गई है x प्लस 2y इज 5, ये इस सर्कल को दो जगह मिल रही है, वहां पे खींची गई टेंजेंट्स कहाँ मिलेंगी ये पूछा है आपसे। तो मेरे ख्याल से कई बार कर चुके हैं अपन, अल्फा बीटा मिलेंगी तो x अल्फा प्लस y बीटा क्या है 9, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। ये तीसरी चौथी बार हो रहा है देखिए। अब 9th क्वेश्चन जो है देखिए, दे टच ईच अदर, देखिए ये दो सर्कल एक दूसरे को टच करें तो सब, मैंने आपको क्या बताया था कॉमन तरीका क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ये किसी भी एक सर्कल की टेंजेंट बना दीजिए। पहला सर्कल का सेंटर क्या है, -a,0 है ना, हाँ, और रेडियस क्या है उसकी, रूट ऑफ सब्ट्रैक्ट करने पे है ना ax, हाँ। तब इस लाइन का इस सर्कल से डिस्टेंस ले लेंगे, सर्कल के सेंटर डिस्टेंस कितना के देखिए, बस, तो आप स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1/b² है ना। तो ये कितना आएगा देखिए, BC, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या मैंने, हाँ, a⁴ -a² c² -b² c², तो हाँ अब इसको a² 1/a², ax, हाँ ठीक है भाई। फिर 10th क्वेश्चन क्या है देखिए, कहा गया टू लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है भाई, ऑर्थो लिमिट कर रहे हैं, 4 और 8 रेडियस है, ये L है तो अपने को 2L निकालना है, ये 4 है, ये 8 है, ये कितना आएगा 80, यानी 4√5, तो इसका अपन ऐसे लिख देंगे हाफ, तो L कितना आ गया आपके पास देखिए 8/√5, तो आपसे क्या पूछा है 12, 16/√5। अब देखिए इसमें बचा है 10th, है ना, हो गया 9 10 11th भी करना है, देखिए 11th भी अपन लास्ट क्लास में गलती से ले लिया था देखिए,
चलिए, है ना। अब क्या है देखिए, अब क्वेश्चन नंबर अपन 11 लास्ट टाइम गलती से अपने होमवर्क दे दिया था। 11 में क्या है देखिए, a circle touches the line this and cuts this. अच्छा, इसको टच कर रहा है, इसको ऑर्थोगोनल, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं देखिए। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर है ना। अब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, इसको वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, सॉरी इसको वो टच कर रहा है। तो अपन क्या देखिए, माइनस जी इज एच, है ना। तो इसकी रेडियस क्या है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बस, तो एच कॉमा के का इससे डिस्टेंस क्या है बेटा, एल एच बस। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर इज दिस। ठीक है भाई, 11th। अब आप देखिए 14 देख लीजिए, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द लाइंस दिस एज इट्स नॉर्मल। अच्छा, तो 14th में क्या है देखिए, सर्कल अपने पास ये लाइन क्या हो गई, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3। तो एक तो पॉइंट क्या आ गया, -3 मिल कहाँ रही है, ये एक्स -3 हो गया, वाई कितना आ गया 3/2, है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग द लाइंस दिस एज इट्स नॉर्मल, सेंटर आ गया टू कंटेन द सर्कल। तो ये सर्कल का सेंटर क्या है, 2, 3/2, जो हमको सर्कल दे रखा है इसका सेंटर है 2, 3/2, और रेडियस क्या है, खैर इसको कंटेन करना है। देखिए आपका सेंटर ये है, देखिए थोड़ा पीछे, है ना। तो आप क्या करो, इतना बड़ा सर्कल बना दो। इस सर्कल, गिवन सर्कल की रेडियस क्या है भाई, देखिए 0, 4, सॉरी 0, 0 से पास कर रहा है ये, हाँ। तो रेडियस इसकी कितनी है, 4, 5/2, है ना। तो ये देखिए ये इतना है 5 और 5/2, तो 15/2 रेडियस का आप सर्कल बना लो, बढ़िया। तो कंटेन कर लेगा इस पूरे को। 15th क्या है, जैसा आपसे कहा देखिए, है ना, कि हमेशा नहीं बनेगा देखिए, क्योंकि कई बार रेडिकल सेंटर क्या होता है, सर्कल, तीनों सर्कल्स के अंदर जाता है। तो हमेशा आप एक सर्कल ऐसे नहीं बना सकते जो ऑर्थोगोनली कट करेगा। ठीक है भाई। फिर 16, सेंटर ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। 16 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -4y -12 प्लस लैम्डा टाइम्स 4x प्लस 3y -6 इज 0। तो आप देखो यार, समझो, ये लैम्डा 1 ले लेता हूं मैं, एक और सरल मेंबर लिखता हूं इस फैमिली का। और मैं क्या कह रहा हूं, इन दो इन दोनों सर्कल्स को जो ऑर्थोगोनली कट करेगा, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, जो इसको घटाने से आएगी,
उसके सेंटर के लोकस क्या है, इनको सब्ट्रैक्ट करने से, तो सब्ट्रैक्ट करने से सिर्फ ये लाइन आ जाएगी, देखिए, है ना। तो ऑप्शन बी आगे देखिए। 17 क्या है, द सर्कल कट्स विथ ए बी एस डायमीटर। मेरे ख्याल से ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, देखिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया, देखिए, है ना, कि भाई L1 फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके सर्कल की इक्वेशन लिख दिए, और फिर जो लाइन आई सर, तो अपने S प्लस लैम्डा एल का सेंटर उस लाइन पर लाई करेगा। ठीक है भाई, ये तो पार्ट 1 की बात हो गई। देखिए अब पार्ट 2 पर अपन आते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रह गया था अपना, ये क्या है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट्स विच कैन लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर एट √2, √3। तो ये डेलिबरेटली अपन ने क्या देखिए लास्ट लेक्चर के लिए छोड़ रखा था। इसका सेंटर है √2, √3। तो पूछ रहे हैं ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हो और वो इस सर्कल पे लाई करें। देखिए अब इसकी रेडियस जो भी हो, देखिए अब मुद्दे की बात क्या है, देखिए इसको अपन थोड़ा जनरलाइज करें। तो अगर मान लीजिए कि देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है, देखिए जिसकी तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स रैशनल है ना। जैसे ये x1 y1 रैशनल है, मतलब x इंटीजर्स तो आगे का डिटर्मिनेशन है। देखिए तो आप देखिए जब हम इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, तो a1 b1 c1 रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस लाइन की स्लोप एक रैशनल नंबर है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप भी रैशनल आएगी, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी रैशनल है। इन अ सिमिलर वे इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कोऑर्डिनेट्स भी क्या आएंगे, रैशनल आएंगे, सॉरी कोएफिशिएंट्स, है ना। तो जो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या आएंगे, रैशनल आएंगे, कुछ भी आएगा, a1 b2 a2 b1 अपॉन जो भी आएगा। देखिए है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए कि अगर किसी सर्कल के, या रादर टू बी मोर प्रिसाइज, अगर किसी ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस रैशनल है तो उसका सेंटर भी क्या आएगा, के कोऑर्डिनेट्स भी क्या आएंगे, रैशनल नंबर। अब यहां पर सेंटर इररेशनल है, यानी एक बात तो तय हो गई कि देयर कैन नॉट बी 3 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल हुज कोऑर्डिनेट्स आर रैशनल नंबर्स। तो 3 से कम ही होगा। अब क्या 2 हो सकता है? और इसको ध्यान भी रखें भी, देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस रैशनल है तो उसका सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रैशनल आएंगे, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रैशनल आएंगे, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स रैशनल आएंगे। अब क्या 2 हो सकता है रैशनल? तो 2 में क्या है, देखिए फिर देखिए अपन इसे मान लेते हैं कि लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा कॉमा डेल्टा बी 2 रैशनल नंबर्स। See, once you are able to establish it for rational numbers, you can then extend it if possible for integers. तो अपने पास क्या देखिए ये लाइन आएगी। अब ये जो लाइन आएगी देखिए इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर मैं लिख रहा हूं देखिए इसकी स्लोप क्या है, डेल्टा माइनस बीटा अपॉन गामा माइनस अल्फा, जो कि रैशनल है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप भी रैशनल है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी रैशनल हैं। तो ये लाइन क्या आ गई, जहां P क्या है, रैशनल नंबर्स। अब ये √2, √3 से पास कर रही है, तो आप समझ रहे हैं P Q R सब 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे देख लीजिए Q√3 प्लस R इज ज्यादा जोश में है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए 3Q² प्लस R² प्लस 2√3, ये रैशनल, तो ये 0 होगा, तो Q इज 0 और R इज 0। तो अगर Q 0 है तो P√2 प्लस R 0 है, और अगर R 0 है
तो यहां से P बराबर R बराबर 0, यानी कि क्या है भाई, देखिए यानी कि P Q R तीनों 0 आएंगे। दैट व्हाट डज दैट मीन, कि ऐसी कोई लाइन बन ही नहीं रही है। देयर इज नो सच लाइन which can be drawn. That is, there cannot be two rational points. Our assumption that a circle can have two rational points is incorrect. तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस पे एक रैशनल पॉइंट होगा। वो तो आप 0 0 ले लो, तो कुछ भी ले लो, 1,1 ले लो, और एक सर्कल खींच लो जिसका ये सेंटर है और ये रेडियस है। तो इसलिए इसको अपन ने लास्ट तक रखा था, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या देखिए लंबा और टीडियस क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अब अपन बाकी आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टेंजेंट है C3 के, एक की रेडियस 4 है, एक की रेडियस 10 है। देखो भैया ऐसा है, एक छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल, एक की रेडियस 4 है, एक की रेडियस 10 है। तो हमारा जो सर्कल है ये 4 है, तो ये 8 हो गया, और ये 20, तो 14 रेडियस का हो गया हमारा सर्कल। अब वो कह रहे हैं जो इनकी कॉमन टेंजेंट है ये एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको वो क्या कह रहे हैं, होशियारी मार के, कॉमन इंटरनल टेंजेंट ऑफ C1 एंड C2। ये इंटरनल टेंजेंट यही है, इसकी लेंथ। अच्छा, तो आप देख रहे हैं ये 8 है, ये 20 है, तो टोटल 28 हो गया। तो बड़े सर्कल की रेडियस होगी 14, है ना। इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ है, ये 14 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये 6 है, देखिए, है ना। तो आप इसकी, ये 14 है, तो इसकी लेंथ पूछिए आप, मेरे ख्याल से इट इज ओवर। अब इसको ज्यादा क्या बताइए, निकाल के ट्वाइस कर लिए, खत्म बात, है ना। ये 13 देखिए, 14 क्या है अपने पास, alpha beta is a point of circle whose center is on x axis and which touches the line x plus y is equal to 0 at 2, -2. तो family of circle touching a given line at a given point. तो ये सर्कल क्या आ गया, अब ये क्या कह रहे हैं, कहा गया क्वेश्चन, ये be the point on the circle whose center is on x axis। अब इसका सेंटर x एक्सिस पर है, देखिए। अच्छा, इसका सेंटर x एक्सिस पर है, तो लैम्डा निकल जाएगा, देखिए। तो y देखिए, ये क्या सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 4 और 4 8। तो सेंटर इसका x एक्सिस पर है, तो ये 0 हो गया, तो लैम्डा आ गया माइनस, सर्कल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी क्या कह रहे हैं भाई आपसे, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अगर इसमें एक्स एक्सिस का पॉइंट, तो वाई को 0 कर दिए, है ना। तो आपके पास x का इंटरवल आ गया। अब आपसे क्या पूछा इन्होंने, अल्फा की, हाँ, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो x के वैल्यूज का इंटरवल आ गया। देख लीजिए सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू क्या हो रही है, देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है ना। इसमें देखिए a,5a 4a, और टचेस एक्सिस ऑफ y। तो इसको डायमीटर मान के सर्कल खींच लेंगे, देखिए।
तो फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक तो है a,5a और दूसरा है 4a,a। तो इस सर्कल की क्या इक्वेशन होगी देखिए, अब इस लाइन की स्लोप देखिए क्या आ गई, 5a माइनस ए 4a माइनस 4/3, 4x प्लस 3y और माइनस 19a0। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9a² अब ये कह रहे हैं कि y एक्सिस को टच कर रहे हैं तो एफ स्क्वायर इज सी कर लीजिए, है ना, दैट इज ठीक है भाई, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो आपके पास कितना आगे देखिए 9 अरे यार चलो कुछ तो ढंग का है देखिए, तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 तो प्लस 2a लैम्डा इज 0। तो एक तो लैम्डा 0 आ गया, एक आ गया -2a/9। अब घटिया सा आया तो आ गया देखिए, है ना। तो ये दो सर्कल रख लेंगे, दोनों सर्कल के सेंटर आ गए बेटा। और जैसा अपन ने कई बार पढ़ा देखिए, ये पॉइंट पता है अपने को a,5, एक और पॉइंट, इस लाइन की स्लोप निकाल लीजिए, इस लाइन की स्लोप निकाल लीजिए, और ये एंगल पूछा है आपसे, है ना, tan थीटा। भाई दोनों का सेंटर डिटरमिन हो गया, जैसे लैम्डा 0 रख लिए तो लैम्डा 0 रखने से सेंटर क्या आ गया देखिए आपके पास 5a/2, 3a। ऐसी दूसरी वैल्यू भी निकाल ली सेंटर, और इस लाइन की स्लोप इस लाइन की स्लोप डिटरमिन कर लिया और tan थीटा निकाल लिया अपन ने, देखिए ठीक है बेटा। फिर आप देखिए क्वेश्चन 16 क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन दिस लाइन एंड s इज इक्वल टू 0, कट ऑर्थोगोनली द सर्कल दिस। अच्छा तो देखिए सेकेंड सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, सेकेंड सर्कल में देखिए g और f 0 है, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड सर्कल कैसा होगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज c1 प्लस c2। तो g2 0 है, f2 0 है, तो c माइनस 4 इज 0, तो c4 आ गया। अब ये सेंटर किस पे लाई कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये 2x माइनस 2y, तो 2 इंटू माइनस जी माइनस 2 इंटू माइनस एफ, तो आपके पास 2f कितना आ गया 2g-9। तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस अब आप समझ रहे होंगे देखिए, है ना, कि इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू लाइन ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन, s प्लस लैम्डा l इज 0। सम तो वो तो पॉइंट्स निकाल के फिर तो फिर ऐसे ही सम ऑफ ऑर्डिनेट्स है, तो x को माइनस y रख दीजिए, y बन गया। ठीक है भाई,
तो ये अपना एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 हुआ। देखिए तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में अपन आते हैं। देखिए ना पार्ट 3 में अपन 9 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 10 देखिए। तो क्वेश्चन 10 में क्या देखिए, AL² माइनस BM² प्लस 2DL 1 is 0 LX प्लस MY प्लस 1। अपने को बताना है कि ये जो है लाइन है ये एक फिक्स्ड सर्कल को टच करती है। देखिए अगर ये ABD फिक्स्ड नंबर से देखिए ना, L और M पैरामीटर है आपके। तो एक तो अपन क्या देखिए इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये 2DL प्लस 1 है तो D² प्लस 2DL प्लस 1, ठीक है ना। D² L² प्लस 2DL प्लस 1 इस हिसाब से सोच सकते हैं। देखिए तो उससे क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस B बन जाएगा। देखिए तो आप इसमें देखो ऐसे इसको मैनिपुलेशन में क्या कर सकते हो, A प्लस B इंटू L² इज BM² प्लस BL², ठीक है ना। तो ये कितना आ गया देखिए D², देखो ये देखिए है ना। तो अपने पास क्या देखिए A प्लस B L², हाँ तो अपने पास क्या देखिए ये LD प्लस 1 तो इसका मतलब क्या देखिए ये क्या है D,0 से डिस्टेंस कितना है √B। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, ये देखिए है ना। ये अपने पास आ गया। देखिए अपन ने जबरदस्ती ये क्रिएट किया। देखिए A प्लस B D² है तो BL² दोनों तरफ जोड़ दिया और BM² इधर लिया, ये नीचे आ गया। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए इस लाइन का D,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिए LD ये 0 हो गया। तो the line subject to the given constraint would touch a circle whose center is D,0 and radius is √B। बिल्कुल आप रैंडम जनरल बड़ा करना चाह रहे हैं तो भी आप मान सकते हैं कि सर्कल की इक्वेशन, सर्कल के सेंटर मान लो अल्फा बीटा है ना। ये सेंटर मान लिया, रेडियस मान लिया R और इससे डिस्टेंस ले देखिए L अल्फा इसको स्क्वायर कर लो, देखो क्या जाएगा L² अल्फा² प्लस ये देखिए है ना। अब इसको इससे कंपेयर कर देंगे यार, देखो ऐसे देखो क्या है L अल्फा² प्लस β² माइनस R² इंटू M² है ना, प्लस 2 अल्फा बीटा LM प्लस 2 अल्फा L प्लस 2 बीटा M प्लस, इसको इससे कंपेयर कर दीजिए किससे, AL² माइनस BM² प्लस 2DL तो आप देख रहे हैं बीटा आ गया 0 है ना, अल्फा कितना आ गया D, B कितना आ गया R।
तो आप देख सकते हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर आर स्क्वायर भी है, ये देखिए, है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं लिटरली, बिना दिमाग लगाए, देखिए, है ना, कि अपन सीधा कैलकुलेशंस कर रहे हैं। देखिए अपन लिटरली मान ले रहे हैं कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है और गिवन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करा दे रहे हैं, देखिए, और कंपेयर कर लिया अपन ने गिवन कंडीशन से। और एक ये है कि थोड़ा अपन स्मार्टली वर्कआउट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, 11 में आप देखिए क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर। ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, सॉरी, अब इसका क्या देखिए, अपन डायरेक्टर सर्कल लिख दें और क्या कहते हैं, इट पासेस थ्रू ओरिजिन। 0 0 सेटिस्फाई करेगा डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन को, तो जाएगा एच स्क्वायर इज आर स्क्वायर। बस तो सिंपल क्वेश्चन देखिए। फिर देखिए, सॉरी ये 11th क्वेश्चन था। 12th देखिए, है ना। तो 12th क्या है, फ्रॉम द सर्कल्स, सॉरी, x square plus y square is 16 another circle C2 of radius 5 in such a manner that the common chord is maximum length and has slope 3। तो देखिए क्या है, अपने पास ये सर्कल है, अपन ने माना लेट आर रिक्वायर्ड सर्कल भी, ये हमने अपना रिक्वायर्ड सर्कल मान लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कॉमन कॉर्ड आ गई। अब ये कॉमन कॉर्ड क्या है, देखिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, यानी इस सर्कल की रेडियस तो 5 है, इसकी 4 है, यानी इसके सेंटर से पास करेगी। तो C तो आपके पास आ गया -16, है ना। दूसरा क्या देखिए कि इसकी स्लोप दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, 3/4। और जी स्क्वायर एफ स्क्वायर क्या हो गया, -C इस 25, तो 16 और 9 25, तो 25 जी स्क्वायर बने। तो जी कितना आ गया, ±3/5 मेरे ख्याल से, है ना। देखिए हाँ, नहीं 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 सॉरी, 25, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 25 जी स्क्वायर बाय 9 इज 9, तो 81, है ना। एफ निकाल लेंगे, देखिए ठीक है भाई। बस अब देखिए 13th क्वेश्चन जो है, देखिए 13th क्वेश्चन में देखिए, फॉर द सर्कल्स दिस एंड दिस सर्कल्स आर, तो पहले सर्कल का सेंटर क्या है, देखिए पहले सर्कल का सेंटर है 5, -8, क्वेश्चन नंबर 13। और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल लिख लीजिए क्योंकि इसमें रूट ऑफ, ये देखिए 25 + 64, तो 25 + 64 कितना हो गया, 18 है, 80। अच्छा तो ये क्या आ गया, मॉड आर। और दूसरा क्या दे रखा है, सेंटर है -3, 7, और इसकी रेडियस क्या है, 49 + 9 58, तो इसकी रेडियस है 4। तो आप क्या कह रहे हैं, वो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो आप देख रहे हैं, देखिए 8 और 15, तो 225 + 17, तो 17 अपन क्या कह रहे हैं, है ना। ठीक है भाई, इज इंटरसेक्टिंग। अच्छा तो ये अपन ये कंडीशंस लगा देंगे तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा इनफैक्ट, है ना। तो अपने पास जैसे क्या यहाँ से क्या जाएगा आपके पास कि मॉड आर जो है वो 13 से बड़ा होना चाहिए। तो और तीसरा क्या आ गया, 17 4 21, मॉड आर क्या है, 21 से छोटा है, 13 से
बड़ा है, ठीक है ना। तो कितना है देखिए 14 से लेके 20, 7 वैल्यूज आ गई, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 20 हो गई, प्लस और माइनस दोनों। फॉर r इक्वल टू 13, r को अगर 13 ले लेंगे देखिए, तो ये क्या होगा, सर्कल एक दूसरे को क्या होंगे देखिए एक्सटर्नली टच करेंगे, तो 3 कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे सब चेक कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 में क्या है अपने पास देखिए, अच्छा देखिए ये देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 0, दूसरा का 2a, 0 0 0, अब आपसे क्या कह रहे हैं देखिए, एक सर्कल है जो, अच्छा देखिए कुछ नहीं, देखो यार एक तो नीचे बन जाएगा एक ऊपर बन जाएगा, देखिए ए रेडियस सर्कल दोनों को टच कर रहा है, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बन जाएगा। देखिए इनफैक्ट देखिए इजी है, देखो ये 2a है, ये 60 डिग्री है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2a cos 60 डिग्री ए, और वाई कोऑर्डिनेट 2a sin 60 डिग्री, और रेडियस है तो ऊपर बना नीचे बन जाएगा a माइनस √3, दो सर्कल बन गए आपके पास। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, दो सर्कल दे रखे हैं, पहले सर्कल का सेंटर क्या है देख रहे हैं आप, रेडियस भी देख रहे हैं, दूसरे सर्कल सेंटर क्या है 1,2, पहले का 0 0 है, रेडियस 2 है, दूसरे का 1,2 और रेडियस 1। तो आप देख लीजिए C1 C2 कितना है इनके बीच का √5, और R1 प्लस R2 कितना है 3। ठीक है, देखिए ये क्या है इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो दो कॉमन टेंजेंट्स। फिर बी ऑप्शन क्या है, पावर ऑफ पॉइंट भी सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है ना भाई, तो 2x प्लस 4y और 8 आ जाएगा, देखिए तो यहाँ के सही x प्लस 2y माइनस 4 इज 0। फिर सम ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ बोथ द सर्कल्स, तो पहले का y इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ, डायमीटर ही होगी तो 4, दूसरे का y इंटरसेप्ट क्या है 2 f स्क्वायर माइनस, तो y एक्सिस को तो ये टच कर रहा है, तो c गलत हो गया। देखिए सर्कल S1 S2 देख लीजिए, 4 माइनस 4 0 है, इसलिए ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। 15 तो क्या देखिए ट्रिवियल है, एक आप इसको ओरली एक एक डील कर सकते। 16 देखिए फैमिली ऑफ सर्कल का सवाल, स्टैंडर्ड है ना, फैमिली ऑफ सर्कल का सवाल, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स, अब इस लाइन की स्लोप क्या है, लाइन की स्लोप क्या देखिए -1 है ना, -2 प्लस 4 अपॉन 1 -1 स्लोप है, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज 0। आप क्या कह रहे हैं, इट टचेज x एक्सिस, तो इस आप समझ रहे हैं जी स्क्वायर इस सी लगा देंगे, लैम्डा डिटरमिन कर लेंगे। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, अपन इसको nth टाइम कर रहे हैं है ना, तो आई एम नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट, इतना कैलकुलेशन आप इजिली कर सकते हैं देखिए है ना। फिर 17 देखिए आप 0 0 1 0 पास हो रहा है और इस सर्कल को टच कर रहा है। देखिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 है, आपका जो सर्कल है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और इस गिवन सर्कल को टच कर रहा है ना, जैसे अपन ऐसे बनाए, थोड़ा सा बड़ा बना दे, ये ऐसे है ना, तो आप समझ रहे हैं ये अगर इसका सेंटर है देखिए, तो आप समझ रहे देखिए ये 0 0 है, ये 1 0 है, तो आपने जो सर्कल बनाया है वो गिवन सर्कल को इंटरनली टच करेगा और उसका सेंटर या इस लाइन अप्लाई करेगा, तो x कोऑर्डिनेट तो आगे फिक्स हाफ, और रेडियस इसकी क्या आगे देखिए 3/2,
तो अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ कॉमा अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/4 इज 9/4, तो अल्फा इज प्लस माइनस √2। नीचे ही बन सकता है, समझ रहे हैं ना आप। देखिए अगर सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, तो लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, इसका सेंटर देखिए पे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करता है, देखिए इसलिए हम कह रहे हैं ये इसकी डायमीटर हो गई। ठीक है भाई, ये तो 17th। 18th में क्या है, देखिए दोनों कर्व्स को जोड़ दीजिए, तो क्या आ रहा है, a प्लस ए डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy कट गया, b प्लस बी डैश, सॉरी नहीं, b तो कट गया यार, है ना, a प्लस ए डैश वाई स्क्वायर और -2 f प्लस एफ डैश इंटू वाई प्लस 2c इज 0। ये दिया है आपको, दोनों को ऐड करने पर। आपको कई बार बताया, देखिए f ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू 0 एक कर्व है, g ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल टू 0 एक कर्व है, तो अल्फा टाइम्स f ऑफ x कोमा वाई प्लस बीटा टाइम्स g ऑफ x कोमा वाई 0 एक फैमिली ऑफ कर्व्स होता है जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है। सीधी बात करें तो दोनों को जोड़ने, दोनों को घटाने से जो नया कर्व आ रहा है वो एक ऐसा कर्व होता है जो उन सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है जहां पर दोनों कर्व्स मिलते हैं। तो दोनों को जोड़ने पर देखिए क्या आ गया, अपने पास एक सर्कल आ गया, यानी इट इज द सर्कल विच पासेस थ्रू ABCD। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए P इज अ पॉइंट ऑन दिस, और इसका सेंटर क्या आ गया, G प्लस जी डैश अपॉन ए प्लस ए डैश, एफ प्लस एफ डैश अपॉन ए प्लस ए डैश। तो PA PB PC PD सब बराबर है, बस आप देख लीजिए, है ना, APG PHP सब। तो ये तो अपनी एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 तक अपना काम हो गया। देखिए अब कॉम्प्रिहेंशन बचता है अपना, देखिए तो अपन एक कॉम्प्रिहेंशन बस और डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप कॉम्प्रिहेंशन 1 देखिए पार्ट 4 में ये आपको क्या 3 सर्कल्स दे रखी, तो यार अब देखो ये तो आप मेरे ख्याल से इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर, ये इसमें अपने को रेडिकल सेंटर निकालना है। देखिए प्लस ये मेरे ख्याल से इजी है भाई, देखिए ना इस पे एक्स स्क्वायर ये दूसरा सर्कल है, इनको घटा दिए 4x माइनस 4y फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8y, इनको घटा दो यार ऐसे 6x तो 3x, इनको सॉल्व कर लो, है ना। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे, देखिए सही क्या है मैंने ये 6x माइनस 14y प्लस 10, ठीक है। देखिए हाँ ठीक है, देखिए तो इन दोनों को सॉल्व करने पर देखिए पॉइंट फ्रॉम इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, इन दोनों को सॉल्व करने पर जो इक्वेशन आएगी, है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट इज द रेडिकल सेंटर। अब क्या देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल S4 विच कट ऑर्थोगोनल, ये अपन ने फिर देखिए इसको सेंटर मान लेंगे, उस सेंटर से किसी भी पे रेडियस डाल देंगे, काम हो जाएगा। देखिए फिर S1 S2 S4 हो जाएगा, वहां का फिर सब्ट्रैक्ट करके अपन रेडिकल सेंटर निकाल लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को
कुछ आइडियली बन जाना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन 2 क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर -3,0 है ना, और रेडियस क्या है 3 और दूसरे में 4 है। -3,0 रेडियस 3 और दूसरे का सेंटर क्या है 5,0 रेडियस 4। C1 C2 इनके सेंटर्स देखिए, C1 C2 -3,0 देखिए। आप क्या कह रहे हैं, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P विच टचेस। अच्छा ये देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींच रहे हैं एट QR। PQC1 और PRC2। अच्छा ये देना चाहिए P will lie on this center, तो ये कुछ नहीं याद है, कोई सिमिलर ट्राइंगल से देखिए, बार बार क्या टाइम, ये P अपने को दिया होना चाहिए। देखिए P lies on line joining the centers, है ना भाई, P lies on line, अदरवाइज तो क्या है P आप ये ले लो, इसको ले लो, P आगे जाके P ले लो, ऐसे करके खींच दो, है ना। तो ये सिमिलर ट्राइंगल देखिए, ये साइड्स 3, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए सीधा सीधा 9:2। इस एरिया का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स। फ्रॉम पॉइंट A ऑन S2, फ्रॉम पॉइंट A ऑन S2, ए पे कोई पॉइंट लिया विच इज क्लोजेस्ट टू C1, अच्छा ये ले लिया, तो सॉरी, तो A पॉइंट क्या आ गया 1,0। ये देखिए nth टाइम कर रहे हैं अपन, ये देखिए ये है, ये A ले लिया अपन ने 1,0, ये मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहे हैं। देखिए ये आपको बताया भी था अपन ने, देखिए है ना, कि क्या होगा, C1 A को डायमीटर मान के सर्कल खींच लीजिए, इसका वो पार्ट जो इस सर्कल के अंदर लाई करे, वो आपका आंसर, इसलिए आर्क ऑफ द सर्कल आंसर दिया। देखिए लोकस ऑफ 5, लोकस ऑफ BC कट द सर्कल S1 एंड B एंड C। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई देखिए ऐसा है, देखिए वो कह रहे हैं ये जो लोकस है ये इसको B और C पे कट करता है, तो मैंने आपको बताया, देखिए उधर पे यहां से टेंजेंट खींच लीजिए, है ना, तो सेंटर पे क्या एंगल होगा ये पूछ रहे हैं। देखिए चलिए, है ना, तो आपने को क्या देख रहा था, मैं देखिए तो अपन ने क्या कहा था, यहाँ से जो टेंजेंट खींचेंगे, देखिए कहा 1,0, ये आपका है -3,0, रेडियस है 3, तो ये एंगल पूछा है आपसे यार, देखो ये 90 डिग्री है, ये 4 है, तो tan थीटा क्या है 3/4, सॉरी ये tan थीटा थोड़ा ना हुआ, ये आपके पास होगा cos थीटा, है ना। अब क्या पूछा इन्होंने, locus of 5 cuts the circle S1 at B and C, the line segment BC मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। अच्छा देखिए, तो बस ये देखिए मेजर आर्क पे क्या एंगल सबटेंड करोगे, ये पूछा है इन्होंने, देखिए तो ये यही होगा थीटा, cos इनवर्स 3/4। ओके, so this completes our discussion of exercise 1 and 2 of the circle. This lecture was purely devoted to discussion. Okay, so I hope you would have learned, and after going through the exercise you would have find our discussion helpful. Thank you very much.